इस संबंध में जो अकारणत्व कहा था, तो अकारणत्व हमने कह दिया कि जो भी आत्मा है वो पर्यायों से युक्ति की प्राप्त होती है, मनुष्य नर नारक आदि पर्यायों से प्राप्त होती है। और इन मनुष्य नर नारक आदि पर्यायों के प्रति अकारणत्व का अभाव है। ये सब सकारण होती है, कर्म के कारण से मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त होती है। इसलिए आपने जो आत्मा के अभाव के लिए अकारणत्व हेतु दिया है उसका यहाँ पर अपने खंडन कर दिया। यहाँ कह रहे थे कि लक्ष्य का ही अभाव है, आपने उपयोग लक्षणों कहा, तो आत्मा तो उपलब्धि नहीं है ना, तो लक्षण आपने कहा, उपयोग के लिए कोई मतलब का नहीं है। और दूसरे तरह से उन्होंने फिर अपनी बात रखी थी कि आपने उपयोग जो लक्षण कहा है वो अस्थिर है। कौवा उड़ने वाला दृष्टांत दिया था कि देवदत्त की छत पे, देवदत्त का घर कौन सा है, अभिषेक भाई का घर कौन सा है, तो वहाँ जहाँ कौवा बैठा है, तो कौवा उड़ गया तो घर का तो फिर घर पता नहीं चल पाएगा, है ना, निश्चित नहीं हो पाएगा। तो लक्षण अस्थिर होने पर लक्ष्य का अभाव होता है। ठीक, तो उपयोग आपने जो लक्षण बनाया है दोनों तरफ से बोल दिया। पहले तो उपयोग आत्मा के लिए कह दिया कि लक्ष्य का ही अभाव है, तो उपयोग लक्षण बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। और दूसरे में फिर लक्षण से कह दिया कि लक्षण जो है अस्थिर है, तो इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए भी उसका अभाव है। तो उसके लिए जो अकारण पहला हेतु दिया था, हाँ, तो अकारणत्व हेतु जो है वो आपका बाधित होता है, असिद्ध हेतु है, असिद्ध है उसमें। और अनाश्रय आश्रय सिद्ध दोष आता है उसमें, क्योंकि हम नर नारक आदि पर्यायों को कह रहे हैं, पर्यायों में उपलब्ध होता है। और यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हो, आप कह रहे हो कि आत्मा के अभाव में ही दिख रहे हैं वो, तो ये जो पर्याय हैं वो किसके आश्रय से है, तो उसका आश्रय असिद्ध ऐसा दोष आएगा, इसलिए वो सकारण अकारण नहीं है। ठीक, यहाँ पर कहा था जितने भी घटपट आदि पदार्थ सतरूप हैं, अभी अब उसी को कहने अथवा जितने भी घटपट आदि पदार्थ सतरूप हैं वे स्वभाव से ही सत हैं, ना कि किसी कारण विशेष से। जो कोई भी वस्तु सत है वो स्वभाव से ही सत है, किसी कारण से उनका अस्तित्व नहीं। अस्तित्व के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं, अस्तित्व तो है ही, कब से, अनादि से। अनादि से होने के लिए उनके कारणत्व का अभाव है। यदि कारण बनाएंगे तो उनका सादीपना हो जाएगा। जिसका कारण बताओगे कि रोटी बनी है, तो रोटी का कारण आता है, तो बनी आश्रित है तो वो नष्ट भी हो सकता है। हाँ, अगर ये किसी का आश्रित होगा तो फिर ये नष्ट हो भी, आगे नष्ट भी हो सकता है। हाँ, आश्रय है ना, तो आश्रय है इसका मतलब वो नष्ट हो गई। हाँ, आश्रय नहीं, इसलिए अनंतानंद समझ से चला आता है। ठीक, जिस दिन आश्रय हुआ था उस दिन का जन्म हुआ, हाँ, बस नष्ट हुआ, बस हुआ है इसका मतलब। तो इसमें कह रहे हैं कि जो घटपट आदि पदार्थ जो भी आपको सतरूप दिख रहे हैं, ये सब स्वभाव से सत हैं, ये कोई कारण से सत नहीं है। कारण से सत मानोगे तो उत्पत्ति मानना पड़ेगा, और उत्पत्ति मानोगे तो विनाश मानना पड़ेगा, और सत का विनाश नहीं होता है। तो उसको कह रहे हैं जितने भी घटपट आदि पदार्थ सतरूप हैं वे स्वभाव से ही सत हैं, ना कि किसी कारण से। ठीक, स्वभाव से सत होने के कारण से। और कह रहे हैं सर्व पदार्थ अकारण ही है, मंडूक शिखंड के समान। इस मंडूक शिखंड दृष्टांत में भी नास्ति इस प्रत्यय के होने से सत तो है, पर उसके उत्पादक कारण नहीं है, अतः यह हेतु अनेकांतिक भी है। अब उसमें मंडूक शिखंड जो हेतु दिया था, तो हम उसी को कह रहे हैं, उसी को दे दिया यहाँ पर मंडूक शिखंड। शिखंड यानी मंडूक यानी मेढक की चोटी, शिखा, शिखा और शिखंड, तो
उसके लिए कह रहे हैं। तो आपने जो सर्व पदार्थ अकारण ही है, क्यों अकारण है? मंडूक शिखंड के समान। हमने वही दृष्टांत दे दिया। क्यों दे दिया ये दृष्टांत को? यही दृष्टांत जो आपने कहा है, इसमें नास्ति इस प्रत्यय से होने से सत है। यानी नास्ति किसकी होगी? जिसकी अस्थि होगी उसी की नास्ति हो सकती है। सर्वथा नास्ति किसी की नहीं हो सकती। जो यहाँ पर आज कौन नहीं, समर्थ आज नहीं आया, समर्थ का यहाँ अभाव है। तो आज अभाव है, लेकिन कभी न कभी तो आता था। तो जिसकी नास्ति करते हैं, जिसका अभाव करते हैं, एवं विधि निषेधाभ्याम मन अवस्थित मर्थकृत नीति चेन यथा कार्यम बहिरंतर उपाधि। जो वस्तु विधि के रूप में कही जा सकती है उसी का निषेध हो सकता है। जिस वस्तु का निषेध हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विधि होती है। सर्वथा निषेध वाली वस्तु, सर्वथा विधि वाली वस्तु कोई नहीं होती। अस्थि है तभी नास्ति है, नास्ति है तभी अस्थि है। ये दोनों धर्म हैं, उभय आत्मा के प्रतिपक्ष सहित होते हैं। दोनों एक दूसरे को आश्रित भी हो गए, आश्रित है दोनों एक दूसरे के। तो ये दोनों धर्म वस्तु के आश्रित हैं, ये दोनों वस्तु में पाए जाते हैं। तो आपने ये जो सब पदार्थ अकारण ही है, इसमें हम दृष्टांत देते हैं मंडूक शिखंड के समान। जैसे मंडूक शिखंड आपने दृष्टांत दिया है, दृष्टांत में भी नास्ति इस प्रत्यय के होने से, उसमें नास्ति मंडूक की शिखा नहीं होती है। तो इसका मतलब मंडूक भी होता है और शिखा भी होती है। मंडूक के नहीं होती, लेकिन शिखा कहीं ना कहीं होती है कि नहीं होती? दोनों अपने आप में होते हैं। ठीक है, तो उसका नास्ति कर रहे हैं तो उसके भी सत की सिद्धि हो रही है। आप उसी का नास्ति कर सकते हो जिसका सत है, जिसका अस्तित्व है। मंडूक में नहीं है शिखा का अस्तित्व, लेकिन कहीं ना कहीं तो अस्तित्व है। तो नास्ति कहने का मतलब ही है वो सत रूप बताता है। और वहाँ नहीं रूप से भी अस्तित्व है उसका। हाँ, वहाँ पर अभाव है, वहाँ पर अभाव है, अभाव है तो वहाँ पर अभाव है तो कुछ न कुछ सद्भाव है ना। ठीक है, तो उसका अभाव है, लेकिन कुछ जिसका सद्भाव है, तो इस प्रत्यय से होने से सत तो है, पर उसके उत्पादक कारण नहीं है। सत तो है लेकिन उत्पादक कारण नहीं है। अतः इस हेतु अनेकांतिक भी है। आपने जो कहा है तो वो अभी अपन ने जो पीछे अकारणत्व हेतु कह रहे थे, उस अकारणत्व हेतु की चर्चा कर रहे हैं। अकारणत्व हेतु जो कहा है वो पहले आश्रय सिद्ध हो गया पहली बार। अब उसी में दोष और बता रहे हैं, उसमें अनेकांतिक पना है। ठीक, अकारणत्व कहा आपने, तो अकारणत्व जो है वो नास्तित्व में भी पाया जाता है, इसलिए अनेकांतिक। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ हमने आत्मा की पर्याय जो नर नारका की पर्याय थी वो सकारणत्व ही होती है, अकारणत्व नहीं होती है। आपने अकारणत्व कहा था तो उसका हमने खंडन किया है। और आपने जो अकारणत्व हेतु दिया है, पहले तो वो आश्रय सिद्ध है, दूसरा वो अनेकांतिक है। क्यों अनेकांतिक है? नास्ति में भी जाता है, दोनों जगह नास्तिक में जाते हैं। अस्थि में भी है, नास्ति में भी है, तो वो दोष हो गया। हाँ, अनेकांतिक। अनेकांतिक दोष हो गया। नास्तिक नास्तिक सत वर्ग ही मतलब। हाँ, पर उसके उत्पादक कारण नहीं आता, यह हेतु अनेकांतिक भी है। अथवा और कह रहे हैं उसमें सर्व पदार्थ अकारण ही होते हैं। यदि सकारण है तो किसी कारण से नित्य निवृत्त तत्व है। कार्यार्थपना होने से कारणत्व ही असत है, कारणस्थ है तो विरुद्ध है। मंडूक शिखंड दृष्टांत भी साध्य साधन उभय धर्मों से विकल होने से दृष्टांताभास है, क्योंकि उसके भी किसी अपेक्षा से कारण बन जाते हैं और वह सत्य भी सिद्ध हो जाता है। मंडूक शिखा कहा तो उसके किसी अपेक्षा से कारण बन जाएंगे और किसी अपेक्षा से कारण बनने पर वह भी सत्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए आपने ये जो दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत साध्य और साधन दोनों से विकल है। ठीक, यहाँ पर आत्मा की सिद्धि करनी है, आत्मा का अभाव सिद्ध करना है। अभाव ये साध्य हो गया हमारे को आत्मा का, और उसके लिए साधन कहा अकारणत्व हेतु। तो अकारणत्व हेतुपना भी इसमें नहीं है
और ये साध्य भी असिद्ध है आपका, तो इसलिए साध्य साधन विकल्प दोनों का है इसका। किसको आपने जो मंडूक सीधा दृष्टांत दिया है ना, ये दृष्टांताभास है, ये दृष्टांत नहीं है, दृष्टांताभास। ठीक है, दृष्टांत से ही हम उनकी बात को सिद्ध करते हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया तो उन्हीं के दृष्टांत को पकड़ के हम कह रहे हैं कि आपने जो दृष्टांत दिया है ये दृष्टांताभास है। क्यों दृष्टांताभास है? क्योंकि इसमें साध्य भी नहीं है और साधन भी नहीं है, दोनों की विकल्पता है। जैसे बात करते हैं और फिर इसको कह रहे हैं, जैसे कर्मोदय वश नाना जाति संबंध को प्राप्त होने वाले जीव के मेढक भाव प्राप्त होने पर मेढक संज्ञा हो जाती है, और वही जीव पुनः युवती जन्म प्राप्त करने पर भी भूत प्रज्ञापन न की अपेक्षा उस युवती को मेढक कह सकते हैं, और उसके युवती पर्यायपन्न मंडूक के शिखा होने से यह वही जीव है। इस प्रकार एक जीव के संबंधी व्यवहार होने से मंडूक शिखंड ऐसा व्यवहार हो सकता है। क्या सुंदर है, ये आया ना समझ? अभिषेक के सिंह, क्या अभिषेक के सिंह ये संभव है कि नहीं? भूत प्रज्ञापन कैसे संभव कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको बता रहे हैं। मंडूक शिखा दृष्टांत को दृष्टांताभास कहा, उसे दृष्टांत के लिए चर्चा कर रहे हैं। पर्याय अपेक्षा से आप देख रहे हो तो आपको मंडूक दिख रहा है, उस जीव को देखो द्रव्य अपेक्षा से। तो जो अभिषेक है वही पूर्व पर्याय में क्या था? गाय होगा मान लो, ठीक है, तो पूर्व पर्याय में गाय था तो उसके सिंह थे कि नहीं थे? तो सिंह थे, तो जीव तो वही है, तो भूत प्रज्ञापन नए से ये अभिषेक के सिंह कहलाएंगे। ये सिंह है मान लो, है ना, और तुम्हारी पर्याय पूर्व में थी गाय की और तुम्हारे सिंह थे और तुम अभी अभिषेक हो, तो हम इसको तुम्हारे लिए कह सकते हैं अभिषेक के सिंह। क्यों? क्योंकि तुम ही वो जीव हो जो पूर्व पर्याय में गाय थे और तुम्हारे सिंह थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा, यानी जो मेढक पर्याय को प्राप्त हुआ है वो पूर्व में युवती था, कन्या था, स्त्री था, तो उसकी चोटी थी, हाँ, तो ये युवती को मेढक कह सकते हैं, ठीक। और उसके युवती पर्यायपन मंडूक के शिखा होने से यह वही जीव है, उसको युवती को मेढक कह दो तो मेढक कहोगे, तो ये वही जीव है इसलिए मेढक कहोगे। इस प्रकार एक जीव संबंधी व्यवहार होने से, एक जीव को ना देख रहे हैं, और एक जीव संबंधी व्यवहार होने से मंडूक शिखंड ऐसा व्यवहार हो सकता है। शिखंडा, शिखंडा क्या है? शिखंड, शिखंड, शिखंड चोटी, ठीक, ऐसा व्यवहार हो सकता है। पुद्गल पर्याय अनादि अनंत हैं, अतः युवती के द्वारा उपभुक्त भोजन आदि पुद्गल द्रव्यों का शिखंडक रूप से परिणमन होने से के कारण सकारणता भी बन जाती है। अभी कह रहे हैं वो जो शिखंड है, जो शिखंड बना है वो क्या है? पौद्गलिक है, और वो पौद्गलिक होने से क्या है? वही भोजन के रूप में परिणमन हुआ है, दूसरी पर्याय को प्राप्त हुई शिखंड। अब पहले मेढक की पर्याय को चेंज करके कहा हमने, अब शिखंड को पर्याय को बदल करके, ठीक। शिखा, शिखंड, शिखा, शिखंड, एक बार और देखो ना, शिखंड का अर्थ है आपके पास है, डॉक्टर साहब राजवाड़ी पीरियड चल रहा है, रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको बात देख लेंगे अपन। तो पुद्गल पर्याय अनादि अनंत हैं, अतः युवती के द्वारा उपभोग भोजन आदि पुद्गल द्रव्यों का शिखंड रूप से परिणमन होने के कारण सकारणता भी बन जाती है। शिखा, लेकिन मंडूक की शिखा होनी, तो शिखा यानी वही चोटी हो गया। हाँ, शिखंड लिखा है तो ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो पुद्गल पर्याय है, पुद्गल द्रव्य वो कैसा है? अनादि अनंत, अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत होने के कारण से वही
युवती के द्वारा भोजन के रूप में भोगा गया और वही शिखा के रूप में आ गया। उत्पन्न हुआ। वही क्योंकि भोजन से परिणाम बाल आए ना आपने, है ना, तो वही उस रूप से परिणमन हो गया। इसलिए मंडूक शिखंड अकारण होने से नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए मंडूक शिखंड को अकारण नहीं कह सकते आप। पुद्गल वही है। हाँ, पुद्गल वही है। इस प्रकार भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा आकाश के फूल, बंध्या का पुत्र और शश विषाण आदि भी सकारण होने से सिद्ध होते हैं। सकारण होने से सिद्ध होते हैं, यानी अब की सभी बातें बता दी। कौन सी? बंध्या का सूत्र, अभी बंध्या है लेकिन पूर्व में उसका पुत्र रहा हो, पूर्व पर्याय में बंध्या नहीं थी वो, तो उसका पुत्र रहा हो। तो कौन सा दिन लगा लिया इसमें? भूत प्रज्ञापन में ऐसा। अच्छा, ये सब सिद्ध हो जाएगा, खरविषाण सब, और सब गधे के सींग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब तो सिद्ध करना आ गया है अपने तो गधे के सींग हो सकते हैं, है ना। और गधे के सींग, बंध्या के पुत्र और आकाश के फूल, आकाश के भी फूल हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? आकाश, एक आकाश है, ये फूल जो है वो आकाश में है। हाँ, यानी ये पूरा आकाश ही कहलाएगा। ये आकाश नहीं, ये जनरल अपने को जो स्पेस दिख रही है उसको भी आकाश कहेंगे। तो फूल कहाँ स्थित है? आकाश में। तो इस अपेक्षा से वो आकाश में फूल, आकाश का फूल। आकाश, इस आकाश से भी लगा हुआ। आकाश पुद्गल परमाणु है, वो फूल रूप में, पूर्व में पुद्गल के परमाणु है, तो वो फूल रूप से परिवर्तित हो गए। ठीक, आकाश या आकाश पुद्गल परमाणु है कि नहीं है? ठीक है, ये आकाश, ये आकाश कह रहे हैं। ये आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य नहीं कह रहे हैं, ये आकाश, ये नहीं, दोनों तरफ से बता रहे हैं हम उसको। वो तो ठीक है, आकाश के फूल कह दिया अपन ने। आकाश सेट ऐसे ही करेंगे। यहाँ अभी भूत प्रज्ञापन आदि नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर भूत प्रज्ञापन नहीं लगाकर अपन चल रहे हैं। यहाँ आपको अपने नहीं, तो स्वपरिवर्तन करना है। हाँ? नहीं तो आकाश कौन सा? आप वो आकाश मत लगाओ, द्रव्य वाले आकाश को मत लगाओ, क्योंकि हमको यहाँ भूत प्रज्ञापन नहीं लगाना है। ठीक है, और यदि उस आकाश को लगाओगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ भूत, इसी प्रकार भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा कह रहे हैं ना, तो भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा भी अपन इतनी ऊपर जो चर्चा करके आए हैं, मंडूक की शिखा और युवती के चोटी के रूप में, तो इसको वैसे ही लगाना है। तो इसलिए आपने वैसे आकाश के फूल लगाए तो वैसे नहीं लगाना, पुद्गल के हिसाब से नहीं है ना, पुद्गल के हिसाब से लगाना है। भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी का परिणामन बनाना है अपने। हाँ, ठीक है। क्या वो फूल रूप जो परिणामन है वो आकाश के परमाणु का ही है। तो जो आकाश के परमाणु पहले पुद्गल के परमाणु आकाश रूप में आपको दिख रहे थे, वो परमाणु बिखर कर फूल के रूप में परिणमित हो गए। खरगोश का सिंह, तो वही वो सिंह का जो सिंह था, वही वो परमाणु थे, वो शरीर रूप हो गए। हाँ, वो या भूत शरीर के परमाणु थे, वो सिंह रूप हो गए। तो लास्ट में सब एक हो जाएगा फिर अगर औद्योगिक रूप से देखेंगे। इधर उधर से ध्यान से मिलाना हो आपको, यानी या तो इसमें खरगोश यही फॉर्मूला यूज आगे करना पीछे है। कर लो या उसके भूत सिद्ध को आगे प्रज्ञापन पीछे कर लो, है ना। कैसे तो सिद्धि भूत करनी है? प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा आकाश के फूल, बंध्या का पुत्र, शश विषाण आदि भी सकारण होने से सिद्ध होते हैं। अच्छा, ठीक। ये सब अकारण नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, अकारणत्व की चर्चा चल रही है हमारी। कहाँ से प्रश्न यहाँ पर हुआ है? आपने जीव के उपयोग लक्षण कहा था, है ना, तो अकारणत्व हेतु दिया था उसमें। अकारणत्व होने से आत्मा का लोप करना उचित नहीं है हम पर। आप अकारणत्व बता रहे हो, अकारणत्व है, अकारण होने से आत्मा का अभाव है, ऐसा कहा था। उपयोगो लक्षण हमने कहा था, तो लक्ष्य और लक्षण कह रहे थे, लक्ष्य का ही अभाव है तो लक्षण बना रहे हो, क्या मतलब है आपका? तो लक्ष्य का अभाव क्यों है? क्योंकि लक्ष्य के लिए उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है।
अब कोई कारण नहीं है, इसलिए अकारण हेतु से उसको लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा कह रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि जो अकारण तो हेतु आपने दिया है वो उचित नहीं है, और जो आप ये आपने दृष्टांत दिया है मंडूक शिखंड आदि, ये सब आप अकारण कहते हो, ये दृष्टांताभास है, ये सारे के सारे सकारणत्व है। दोनों तरफ से सिद्धि कर दी, ठीक है, आई बात समझ में? सब में सकारणत्व है। पहली बात, आत्मा अकारणत्व होने पर सत जो है सत अकारणत्व ही है, ठीक। सत के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जीव जो है वो मनुष्य आदि पर्यायों में, स्त्री पुत्र आदि ये पर्यायों में प्राप्त हो रहा है, तो ये सकारणत्व है। आप इसको अकारणत्व कह रहे हो, ये आपका बात गलत है, ठीक, इस तरह से गलत किया। अब फिर कह रहे हैं आपने आपके लिए इसके लिए मंडूक शिखा का दृष्टांत दिया, जैसे उसका अभाव है ऐसे ही लक्ष्य का अभाव मानो, आत्मा का अभाव मानो, ठीक है। तो उसके लिए अब हम उनके दृष्टांत का खंडन करके कह रहे हैं कि आपने मंडूक शिखंड को जो अकारणत्व कहा है वो कोई भी अकारणत्व नहीं है, वो सारे सारे सकारणत्व, आपका दृष्टांताभास है। जितने बार भी आप वस्तु को भेद की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे ही बाहर सभी। तो इसमें सभी तरह से इसको अपन भेदात्मक वस्तु को मानना पड़ता है और उसी से सिद्धि होती है। वस्तु को देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, हाँ, ये सब क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। यदि सतरूप बोलेंगे तो वो सकारणत्व बोलेंगे, और असतरूप सतरूप नहीं, सतरूप में सकारणत्व नहीं आएगा, सत तो अकारणत्व ही है। वस्तु वे स्वभाव से ही सत है, हाँ, स्वभाव से सत है, न कि किसी भी स्व से सत है, इसलिए वो किसी भाषा कारण विशेष स्वभाव से सत होने से कारण की आवश्यकता नहीं है, कोई कारण की किसी आवश्यकता भाषा कारण नहीं है। और उनको सकारण सत बोल रहे हैं ना अपन, सतरूप, ठीक। घटपट आदि जो भी जितने भी पदार्थ आपको सतरूप दिख रहे, जिनका एग्जिस्टेंस दिख रहा है, जिनकी मौजूदगी है, जो यहाँ उपलब्ध है, वो सब क्या है, वो स्वभाव से ही सत है, वो किसी कारण से सत हुए ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये पूरी बात कही, कितनी तरह से तर्क लगा कर कह रहा है, 3 दिन से क्वेश्चन चल रहा है ना। यहाँ से प्रश्न चला था, शंका चली थी, लक्ष्य के अभाव में उपयोग लक्षण की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। लक्ष्य का अभाव तो लक्षण उपयोग बना रहे हो, क्या मतलब है? लक्ष्य के होने पर ही लक्ष्य का अभाव उसकी बात की, फिर बाद में उसने भी दो तरफ से तर्क रखे अपने, ठीक है। मान लो कि लक्ष्य है भी, आप मान लो, लेकिन आप जो लक्षण बता रहे हो वो अस्थिर है, तो अभी अस्थिरता के लिए चर्चा नहीं है, अभी अस्थिरता की चर्चा बाकी है। दूसरी तरह से खंडन अभी उनका भी हमारा बाकी है। अभी तो लक्ष्य की सिद्धि के लिए अकारणत्व हेतु की चर्चा चल रही है। तो जो आपने अकारणत्व कहा था कि अकारणत्व होने से, तो हमने उसका हेतु उसको असिद्ध किया है। अकारणत्व होने से आत्मा का लोप करना ये सही नहीं है, ठीक। जो भी वस्तु सतरूप है वो सारी की सारी क्या है, अकारणत्व ही है। और आपने जो दृष्टांत दिया था वो आपका दृष्टांताभास है। तो यहाँ जो बात है कि दृष्टांत के लिए आश्रय सिद्ध और अनैकांतिक दोष बताया, और साध्य साधन विकल्प ये बताया। न्याय की भाषा में ये 3 चीज़ें इसमें विशेष रूप से देखने को है। अच्छा है, एक बार अब प्रश्न है फिर अभी उसमें तो दूसरा बात की नहीं, लेकिन बीच में प्रश्न आ गया है, आकाश के फूल कैसे हो सकते हैं? अब लोग बताएंगे। उत्तर, जैसे वनस्पति नाम कर्म के उदय से ही वृक्ष, जीव और मुद्गल समुदाय पुष्प कहा जाता है। और यहाँ पर इस आकाश से भी सिद्धि करेंगे, स्पेस से, क्योंकि ये अकलंक स्वामी है, ठीक। पहले तो भूत प्रज्ञापन ने ऐसे बता दिया आपने को, अब आकाश के फूल के ऊपर उसने प्रश्न फिर से उठा दिया, तो हम उसको भी सिद्ध करते हैं।
जैसे वनस्पति नाम कर्म के उदय से ही वृक्ष जीव और पुद्गल समुदाय पुष्प कहा जाता है। अपन वृक्ष किसको कहते हैं, पुष्प किसको कहते हैं, पुद्गल का समुदाय है ना, यही वृक्ष कहलाता है, पुद्गल का समुदाय जिसके वनस्पति नाम कर्म का उदय है। ऐसा जीव, वो जीव ही वृक्ष कहलाता है, वो जीव ही पुष्प कहलाता है। तो नाम कर्म के उदय सहित वह वृक्ष जीव और पुद्गल समुदाय पुष्प कहा जाता है। यानी अकेला जीव नहीं है, अकेला पुद्गल नहीं है, पुद्गल और जीव का समूह है वो, है ना, उसी को हम पुष्प कहते हैं, उसी को वृक्ष कहते हैं। अन्य भी पुद्गल पुष्प भाव से परिणत है, और अन्य भी पुद्गल जो है पुष्प भाव से परिणत है, जिनमें से जीव निकल चुका हो। उस वृक्ष के द्वारा व्याप्त होने से वह पुष्प पुद्गल वृक्ष का कहा जाता है। ठीक है, उस वृक्ष के द्वारा प्राप्त होने से जो वह पुष्प है वो पुद्गल वृक्ष का कहा जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर कह दिया पुद्गल, पुष्प को पुद्गल कह दिया। ठीक, उसी प्रकार आकाश के द्वारा व्याप्त होने से आकाश का पुष्प क्यों नहीं कहा जाए, है ना। वृक्ष के द्वारा व्याप्त होने से वो पुष्प है उस वृक्ष का कहलाता है। ऐसे वो पुष्प आकाश में व्याप्त है। अब आपके आकाश की सिद्धि ऐसे होती है। ठीक, आकाश में व्याप्त है, तो जब वृक्ष में व्याप्त होने से वो पुष्प वृक्ष का कहलाता है, तो ऐसे ही आकाश में व्याप्त होने से उस पुष्प को आकाश का क्यों नहीं कह सकते। पुद्गल में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। हाँ, ये अब यहाँ पर दूसरी तरह से सिद्धि कर रहे हैं। अब आप, है ना, आकाश द्रव्य लो। ठीक, पहले पुद्गल रूप से उसके परिणाम रूप से लिया था भूत प्रज्ञापन से, और यहाँ पर आकाश द्रव्य, आकाश का भी पुष्प। क्यों? क्योंकि आकाश में व्याप्त है, परिणाम से नहीं व्यापक। उसको आकाश फूल भी कह सकते हैं। वृक्ष के द्वारा उत्कृत होने के कारण यदि वह वृक्ष का पुष्प कहा जाता है, तो आकाशकृत अवगाहना रूप उपकार की अपेक्षा वह आकाश का क्यों नहीं होगा। ठीक, किसी का नाम आकाश है, ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी का नाम आकाश। अब तुम पीछे वाले में चले गए, अब तुम पीछे वाले में चले गए। उसने किसी जब हम पहले पीछे वाले में थे, तुम आगे वाले में थे, तुम उसने फूल दिया, बोले ये आकाश का फूल। हाँ, कह सकते हैं, अपने पास सब ठीक है सर। नहीं तो उसमें भूत प्रज्ञापन नहीं लग रहा है। नहीं, उसमें संबंध कारक लग रहा है। वही क्या है, उसमें हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम लगा सकते हैं, संबंध कारक है। बोलते ही हैं, हाँ, अभिषेक की घड़ी, अभिषेक का मोबाइल, गेंदा का फूल, किसी फूल का नाम ही आकाश रख दिया, आकाश का फूल। गर्भित की गाड़ी, गुलाब का फूल बोलते हैं। गर्भित की गाय, गर्भित की बछिया, है ना, बछिया गर्भित की। बछिया तो गाय की है, गर्भित की कैसे। ठीक, तो ऐसे यहाँ बता रहे, क्योंकि देखो उपकार करता है वृक्ष जो है, पुष्प का उपकार करता है, तो उपकार के कारण से हम उसको वृक्ष, पुष्प को वृक्ष का कह रहे हैं। ऐसे आकाश भी उपकार करता है, सबको स्थान देता है, तो इसलिए उस पुष्प को हम आकाश का क्यों नहीं कह सकते। तो आकाश का पुष्प उपकार के कारण से, है ना, अर्थात आकाश का होगा ही। वृक्ष से तो फूल च्युत होकर नीचे गिर सकता है, परंतु आकाश से तो कभी दूर नहीं हो सकता। हाँ, एक बार के लिए हम मान ले कि चलो वृक्ष से तो पुष्प जो है वो दूर हो भी जाएगा, लेकिन दूर होने पर भी कभी आकाश से दूर हो सकता है क्या? किसी भी काल में, कभी भी, किसी भी स्थिति में वो आकाश से दूर नहीं हो सकता। वृक्ष में लगा है तो भी आकाश से दूर नहीं है, तब भी आकाश उपकार कर रहा है, और वो वृक्ष से गिर गया है तो भी आकाश में ही है, परंतु आकाश से तो कभी दूर नहीं हो सकता। आकाश के साथ उसका नित्य संबंध है। यदि अर्थांतर भाव होने से फूल आकाश का नहीं है ऐसा कहोगे, तो फूल वृक्ष का भी नहीं हो सकता। अब यदि आप कहो कि
फूल जो है वो दूसरा अर्थ है और आकाश दूसरा अर्थ है, पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थ है। तो यदि तुम कहते हो कि ये दोनों तो भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो यदि आप इन दोनों को भिन्न भिन्न पदार्थ कहते हो तो कभी भी फूल वृक्ष का नहीं कहला सकता, क्योंकि वृक्ष भिन्न पदार्थ है, फूल भिन्न पदार्थ है। वहाँ भी जैसे आकाश भिन्न पदार्थ है और पुष्प भिन्न पदार्थ है, ऐसे ही वृक्ष भिन्न पदार्थ है और पुष्प भिन्न पदार्थ है, क्योंकि उसका अपना एग्जिस्टेंस है ना। वो पुद्गल परमाणु अपने स्वतंत्र हैं। हाँ। जो वृक्ष के परमाणु है वो तो वृक्ष नहीं है, जो वृक्ष है वो तो वृक्ष ही है, वृक्ष फूल नहीं है। ठीक है, वृक्ष फूल ही फूल है, वृक्ष में इसलिए दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं। यदि पदार्थ इस दृष्टि से देखोगे तो कभी भी वो फूल जो है आकाश का नहीं कह सकते हो, तो आप कभी भी उस फूल को वृक्ष का भी नहीं कह सकते। ठीक है। हमने उस दिन उदय चंद जी का नाम लिया था और बताया था 2010 में हमने पढ़ा है, तो यहीं से पढ़ा है। अच्छा। तब हमको राजवार्तिक नहीं पता था, हमने तो उदय चंद जी की स्यादवाद पढ़ी थी। तो उसमें हमने पहली बार गधे के सींग सिद्ध करना सीखा, आकाश के फूल सिद्ध करना सीखा। उसके पहले हमको नहीं आता था। हम तो यही चार मानते पांच थे क्या तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने पूरा स्यादवाद को संबंध सात कारण तरीके से वहाँ पर इसमें सभी चीज अस्थि नास्ति अवक्तव्य, कौन सी अस्थि बुक? अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्थि नास्ति अवक्तव्य इस रूप से पूरा सिद्ध किया है। कौन सी बुक बोली? स्यादवाद नाम की एक पुस्तक अलग से एक पंडित उदित चंद जी ने निकाली है, भिंडर पहले तो उज्जैन के चातुर्मास में सन 2010 में वो पढ़ा था वहाँ। प्रथम चातुर्मास था हमारा।